नमस्कार दोस्तों, यूपी की जिन 61 सीटों पर पोलिंग हो रही है उन्हीं में से प्रयागराज जिले की 12 सीटें भी। और अभी मैं हूँ प्रयागराज पश्चिमी विधानसभा में, जहाँ का ये गांव का क्या नाम है इलाके का? हरवारा। और प्रयागराज पश्चिम से बीजेपी के उम्मीदवार हैं योगी सरकार में मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, देश के प्रधानमंत्री के नाती। सिद्धार्थ नाथ सिंह यहाँ से 2017 में जीते। उसके पहले अगर बात करें तो 2012 में बसपा से पूजा पाल जीती थी। उसके पहले भी एक बार पूजा पाल जीती थी। लेकिन ये इलाका अतीक अहमद का इलाका माना जाता रहा है, क्योंकि 5 बार अतीक अहमद खुद विधायक बने, एक बार उनके भाई भी जीते। अब अतीक अहमद जेल में है और सिद्धार्थ नाथ सिंह के सामने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ऋचा सिंह है, बसपा से गुलाम कादिर है, कांग्रेस से तस्लीमुद्दीन है और ये इलाका ओबीसी और मुस्लिम बहुल इलाका है। तो मैं एक पोलिंग बूथ पर हूँ। बूथ का नाम जरा दिखाइए, उच्च प्राथमिक विद्यालय हरवारा। आप लोगों ने वोट दे दिया सबने? क्या नाम है आपका? नीलकंठ नाम है। नीलकंठ जी, तो नीलकंठ तो बड़ा अच्छा नाम है भोले बाबा का है। तो क्या सोच के वोट दिया है? सर महंगाई यही सब पर दिया, महंगाई पर छोड़ के दिया। महंगाई, आपके लिए महंगाई मुद्दा है। तो मतलब क्या सरकार बदलने के लिए या दोहराव के लिए? बदलने के लिए। बदलने के लिए किसकी सरकार लाना चाहते हो? इसमें तो हमारा अपना सेफ है। चलो, बदलना चाहते हो। आप लोगों ने वोट जो दिया उन्हीं से बात करूंगा। वोट दे दिया? मैं देने आया हूं। देने आए? दे दिया? जा रहे हैं। जी। अरे बहुत, ये सोना का है? नहीं। हाँ। असली है ये। अच्छा, असली है? बिल्कुल गोल्ड? बिल्कुल गोल्ड, प्योर गोल्ड जी। क्या नाम है आपका? सचिन सोनकर। सचिन सोनकर जी। बूथ यही है उच्च प्राथमिक विद्यालय? ये आगे वाला है। तो पर्ची लेके घर जा रहा हूँ, मम्मी को दिलाने जाऊंगा। मम्मी को दिलाने। क्या मुद्दा है? मुद्दा बहुत अच्छा है। क्या विकास हो रहा है? हो रहा है जी, योगी जी के राज में। योगी जी के राज में। तो योगी जी की वापसी चाहते हो? क्या चाहते हो? अब पब्लिक चाह रही है तो आ जाएगी। पब्लिक चाह रही तो आ जाएगी। चलिए, अब मम्मी को लाइए, वोट दिलाइए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करेंगे। आपने वोट दे दिया? मैंने दे दिया। आगे आइए, जो वोट दे चुके हैं उन्हीं से जरा बात करेंगे। क्या शुभ नाम है? पंकज। पूरा नाम? पंकज कुमार सिंह। तो आपने क्या सोच के वोट दिया है? बस विकास हो रहा है। हाँ। और अपराधों पे लगाम कसा जा रहा है। हाँ। ये 2 मेन मुद्दे हैं। क्योंकि अतीक जी का जो मकान था, हाँ। वो मायावती भी अपने समय में गिरवा नहीं पाई थी। वो बस आते थे, उनका जो कार्यालय है उसके 2-4 पिलर उलर तोड़ दिए, कुछ खिड़कियां तोड़ दी, उतना ही नगर निगम करता था। मतलब पहली बार ऐसा इलाहाबाद में हो रहा है कि अतीक जी का पूरा मकान खोद के एकदम गिराया गया है। उन्होंने नीचे बंकर वगैरह भी बनवा रखे थे, वो सब भी तोड़े गए हैं। तो उसमें 2 शायद उनके जेसीबी भी खराब हो गई थी तोड़ने में, वो इतने मजबूत मतलब बंकर वगैरह बनवाए हुए थे। तो पहली बार मतलब यूपी में ऐसा हो रहा है कि अतीक जी का वर्चस्व जो अपराध का जो था वो खत्म हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मुद्दा था। हाँ, अब जरा बाकी लोगों से भी। आप लोगों ने वोट दे दिया? किसने वोट दिया इसमें से? वोट दिया? वोट दे दिया? क्या सोच के वोट दिया आपने? क्या मुद्दा था? वही है। क्या वही है मतलब? महंगाई मतलब? हर चीज़ तो महंगा हो रहा है। तो सस्ता कौन करेगा? कोई ना कोई तो करेगा ही ना। कौन करेगा? आप। आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। ले, यहाँ आम आदमी पार्टी वाले भी मिल गए। अरे मुकाबला तो लोग कहते हैं सपा और बीजेपी में है, बीच में बीएसपी है। झाड़ू आएगी तभी सफाई होगी। अब झाड़ू यहाँ देखो आएगी कि जाएगी, अब चुनाव के नतीजों से पता चलेगा। लेकिन फिलहाल सामने बूथ है और लोग जो वोट दे दिया? देने जा रहा हूँ। चलो पहले ही बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार सोनकर। सोनकर साहब, तो क्या सोच के जा रहे हो वोट देने? पलटना है। सरकार को पलटना है। पलटना है? क्यों पलटना है? बहुत महंगाई है। हाँ। और बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। अच्छा। रोजगार नहीं मिल रहा है। हाँ। युवाओं को बेरोजगारी चरम सीमा पे है। अच्छा, तो पलटना है तो ये सब कौन दूर कर देगा? हाँ, वो अखिलेश जी पलटेंगे, दूर करेंगे। अच्छा, आपका शुभ नाम? वोट दे दिया? मुनव्वर है सर। मैं आया हूँ अभी इलाहाबाद से, दिल्ली से अभी आ रहा हूँ सर। किस चीज़ के लिए? वोट देने के लिए। अच्छा, इसी इलाके के? जी, बिल्कुल यहाँ से बिलोंग करते हैं, इलाहाबाद से। थोड़ा पीछे हटिए ताकि इनका चेहरा भी दिखे, बाकी महिलाएं भी आ रही हैं। तो आपके लिए क्या मुद्दा है? बिलोंग करते हैं। मुद्दे बहुत सारे हैं सर। हाँ। मतलब कोविड के टाइम पे जो 2nd वेव आई थी उसमें बहुत बुरा हाल था। मैं उस टाइम पे इलाहाबाद में ही था। हाँ। और मैंने खुद देखा वहाँ पे लाशों का बुरा हाल था। हाँ। तो वो सारी चीज़ें देख के बड़ा अजीब लगता था।
कुछ नहीं हुआ, मतलब पूरा 5 साल ऐसे ही गया। तो चाहते क्या हो? थोड़ा ज़्यादा लोगों से बात करनी है संक्षिप्त में। बस यही परिवर्तन चाहते हैं सर, वापस से साइकिल लाना चाहते हैं। आप बताओ क्या नाम है? थोड़ा पीछे हटिए। फहद जी। तो आप क्या चाहते हो? परिवर्तन चाहते हैं, अखिलेश जी परिवर्तन चाहते हैं। आपका क्या नाम है? तो क्या सोच के वोट दे दिया? वोट दे दिया। कहाँ दिया वोट? वोट अभी कहाँ? अभी देने जा रहे हो? नहीं हो गया। हो गया। तो क्या मुद्दा रहा आपके देखिए, लिए? मुद्दा 2 चीज़ें हैं। हाँ। एक तो जातवाद, हाँ। दूसरी चीज़ सबसे बढ़िया ये है कि आप एक नौकरी का बच्चों को जिस तरीके से भविष्य आपने गंदा की है, हाँ। उस तरीके से भाजपा सरकार जिस तरीके से आज तक बच्चों से लेके बुजुर्ग से लेके बस सिर्फ 3 उनका टाइगर रहता है। हाँ। एक अतीक अहमद, हाँ। एक आजम खान और एक मुख्तार अंसारी। हाँ। हिंदुस्तान के अंदर 3 ही बदमाश हैं हाँ। और कोई बदमाश नहीं है। हाँ। बेरोजगारी भरी पड़ी है, छुट्टा जानवर चढ़ा हुआ है, न जाने कितनी चीज़ें यहाँ बर्बाद हो गई। व्यापार मंडल तक नाराज है इनसे। बस सिर्फ कहते हैं बस सिर्फ हम चक्का चला देंगे और बुलडोजर चला देंगे, ये चला देंगे। ये कोई बात है आपकी? हाँ। सरकार में रहना है तो आदमी को सबको जैसे आप बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। कहाँ है विकास? अब ये भाई साहब हैं जैसे यही से, इनके लिए अतीक अहमद ही सबसे बड़ा मुद्दा है, बाकी कोई मुद्दा नहीं। ये भाषण योगी मोदी का सुनते हैं तो अतीक अहमद। ये मीडिया में देखिए, आपको इस तरीके से गुमराह करने के लिए बहुत चीजें मिलेंगी। मेरी जमीन झलवा में थी। मेरी नहीं, जमीन झलवा में हाँ। मेरी जमीन झलवा में थी। अतीक अहमद के गुरकों ने मेरी जमीन कब्जे करे। जोगी की बाबा की वजह से मेरी जमीन छूटी है। जोगी बाबा की वजह से मेरी जमीन छूटी है। ये फालतू सब बातें हैं। ये एक समाज को बदनाम करने के लिए टारगेट बना दिया है। अब इन्होंने कुछ नहीं बांटने का काम किया है। ये क्या है? अब सुनिए, अब जब महिलाएं आ रही हैं, इसलिए बाकी लोगों से भी बात करेंगे, क्योंकि इस बहस में बहुत ज्यादा कुछ निकलेगा नहीं। इधर आइए। वोट दे दिया आपने? तो क्या सोच के, क्या मुद्दा था आपके लिए आज? अरे मैंने डाल दिया। हा? क्या सोच के दिया? किसके लिए दिया? क्या सोच के दिया? किसकी सरकार चाहते हो आप? बोल दो, छोड़ो उधर की चिंता मत करो। आप अपना बताओ माता जी, किसकी सरकार चाहते हो? भाई जो सरकार चल रही हम उसी को चाहते हैं। योगी जी की? जी। आप? जिन्होंने प्रगति किया, सुरक्षा दिया महिलाओं को, उन्हीं को सरकार चाहते हैं। वो जो कौन? आगे भी देश का भला करे। चलिए बढ़ते जाइए। ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करूंगा। 1 मिनट। उससे पहले बता दूं कि ये जो प्रयागराज पश्चिमी विधानसभा सीट है, यहाँ से ऋचा सिंह समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रह चुकी हैं। लड़ी तो 2017 में भी थी सिद्धार्थनाथ सिंह से, जब सिद्धार्थनाथ सिंह को 85,000 वोट मिले थे, ऋचा सिंह को 60,000। बीएसपी पूजा पाल नंबर 3 पर थी। लेकिन इस बार ऋचा सिंह तो है, गुलाम कादिर है, तस्लीमुद्दीन है, और जो मैंने पहले बताया, चूंकि वोट बैंक को समझना, वोटर के समीकरण को समझना बहुत जरूरी है, तो प्रयागराज पश्चिम में पिछड़ा वोट ओबीसी लगभग 1 लाख, मुस्लिम लगभग 90,000, ब्राह्मण लगभग 30,000, कायस्थ लगभग 15,000, ठाकुर लगभग 10,000, दलित लगभग 90,000, मतलब 1,90,000 दलित पिछड़ा वोट है, और साथ में लगभग 1,90,000 जो भी मान ले मुस्लिम वोट। तो अब हाँ, आप बीच में आपसे तो बात हो गई शायद। नहीं देखिए, एक चीज़ है जो आप कह रहे हैं मुस्लिम वोट इतना है। हाँ। ये मुस्लिम वोट के मतलब नहीं है। मतलब हमारे साथ यादव, कुर्मी, तमाम हर जात है। जातों में कभी बंटवारा मत करिए। हमारे साथ मतलब आप समाजवादी पार्टी के नेता है? नहीं, मैं नेता नहीं, मैं एक कर्मचारी था, रिटायरमेंट हो गया, SSI चौकी इंचार्ज था। हाँ। उसके बाद देखिए ये सब समाज में बात। देश के अंदर जब विकास की बात हो रही है तो फिर जातिवाद की बात क्यों आप कर रहे हैं? जातिवाद नहीं, ये जो जातीय आंकड़े हैं जो होते हैं वो बता रहा हूँ कि कास्ट इक्वेशन कंपेयर करना ही नहीं चाहिए। भाई साहब, प्रधानमंत्री मोदी जी भाषण में अपने को ओबीसी बता चुके हैं। टिकट जब बढ़ता है तो ऐसे ही, और निषाद ने, 1 मिनट मोदी जी को बोलिए, और निषाद पार्टी निषादों की पार्टी है जो बीजेपी के साथ अपना मैटर खत्म होगा, उस दिन देश पूरी तरह से विकसित हो जाएगा। बिल्कुल सही, आप विकास भी हो जाएगा। बिल्कुल सहमत है भाई साहब। 1 मिनट रुकिए, गुस्सा करने की बजाय जरा समझ, अब जरा समझ, बहुत जरूरी बात हो रही है। अपना दल पटेलों की पार्टी है, निषादों की पार्टी है। हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है यहाँ जातिवाद की बात होती है। बस यहाँ मैं सहमत हूँ, यहाँ जातिवाद का बात, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, जातिवाद का बात नहीं करना। सही बात बोल रहे, सहमत हूँ। अमेरिका में जातिवाद की बात तो नहीं होती, सहमत हूँ, लेकिन हो रहा है। अमेरिका में जातिवाद की बात नहीं होती है, सहमत हूँ। वहाँ आता है आदमी, यहाँ मजदूर के साथ जाता है तो फिर क्या है? अरे हर तहसील से जात प्रमाण पत्र बनता है, तो फिर जात छुपाने बता। आपका शुभ नाम क्या हुआ? सुरेंद्र कुमार वर्मा मेरा नाम है। प्रेम कुमार? सुरेंद्र कुमार वर्मा। सुरेंद्र कुमार वर्मा। हाँ, आप क्या बताइए? हाँ, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जब
तहसील से जाति प्रमाण पत्र बनता एक है। अब आपकी बात भी सुनते हैं जरा, इनकी भी मैं कह सुनते रहा हैं। हूँ जब जाति प्रमाण पत्र जाहिर थोड़ा पीछे आइए, पीछे आइए, हाँ। तहसील से तो बताने में क्या दिक्कत है? सही बात। कोई दिक्कत अब ये देखिए, मैं बार बार अपने वीडियो में कहता हूँ, किसी को ये लग सकता है कि ये जातिवादी बातें हो रही है, लेकिन ये तथ्य है भारतीय राजनीति की, भारत के अरे बड़ा सियासी डेली भारत आपको मैं देखता हूँ, हाँ। डेली देखता हूँ फेसबुक पे, इसलिए आपको देखा तो मैं रुक गया। ठीक है, जो है बेरोजगारी, महंगाई, इस मुद्दे पे बात करो है ना। बात करने का मतलब ही नहीं है कि सब चीजें एक चक्कर में सरकार चलिए, क्या कोई नहीं, अब आप लोग बढ़िए जरा, मैं महिलाओं से बात करूँ जो वोट देकर निकल रही हैं। आप लोग आगे बना रही है बस। महंगाई मेन चीज है, जातवाद को बांट दिया है सरकार, दो तरफ से चल रही है। एक तरफ से डंडावादी कर रहे हैं, एक तरफ से बुलडोजर चला रहे हैं, एक तरफ फर्जी ड्रामा, ये सब बेकार है। समाज में सब आप लोग क्यों बात कर रहे हैं? प्रमोद बाबू भाई साहब, आप लोग आपस में मैंने विकास की बात कही, मैंने कोई पार्टी की बात नहीं करी। बात कहा है कि पार्टी की बात कर रहे हैं, पार्टी की बातें नहीं कर रहे हैं। पार्टी नहीं, आप अपना मुद्दा रखिए, पार्टी मत हम रखिए। पार्टी की बातें नहीं कर रहे हैं। जिससे परेशान है उसकी बात करिए, पार्टी और क्या? बस, जनता पार्टी से जिससे क्या मतलब परेशान है? अच्छा चलिए सुनिए, बात करने के वजह आपके लिए क्या मुद्दा है? भैया हमारे लिए मुद्दा ये है कि जनता का विकास। जनता जिस चीज से त्रस्त है, जिस चीज से परेशान है, जनता सिर्फ परिवर्तन चाहती है। जनता परेशान है कि नहीं भाई, हाथ उठाओ। और क्या भाई, जनता परेशान है कि नहीं? हमारे कहने का मतलब है जनता का विकास करिए। अगर जनता जिसका विकास चलेगी, रीचा सिंह जीतेगी। इनसे पूछे रीचा सिंह क्यों जीतेगी? अब ये क्या है? ये चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं? चुनाव आयोग के मुख्य अधिकारी है क्या? नहीं, मैं खाली नहीं हूँ, मगर कम से कम इंसान को देखना चाहिए। रीचा सिंह की बात नहीं, हमने जनता की बात, पार्टी विशेष बात करिए। जनता समीकरण, जनता की बात करिए, जनता की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये बास में कुछ निकलेगी नहीं बात, आगे आइए। आपका क्या नाम है? भाई हमारा नाम नितिन सोनकर है, शुभ नाम नितिन सोनकर। हाँ, शुभ नाम खुद ही जोड़ लिया अपने नाम के साथ। जी हाँ। तो आपके लिए क्या मुद्दा है नितिन? सर हमारे ना मुद्दा ये है हाँ। कि जो भी हमारे वर्ग के लोगों को, सर्व समाज के लोगों का विकास करेगा, हम उनका सपोर्ट करेंगे। तो कौन करेगा भाई विकास? माननीय योगी जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। हाँ चलिए ठीक है, समझ गया। ऐसे ही बात आनी चाहिए। आपने वोट दे दिया, आइए बिल्कुल आगे आइए, पूछेंगे। थोड़ा साइड आइए, साइड आइए। क्या शुभ नाम है? आप अजीत रंजन जी हैं, जी आपको जी, बहुत अच्छे से क्या शुभ पहचान नाम है है। आपका? में स्वागत है। शुक्रिया। क्या नाम है आपका? आशीष नाम है। वोट दे दिया? अभी नहीं सर, बस तो वोट दिया ही नहीं तो पहले बात बस- कर। बस जा रहे हैं। कहाँ वोट है आपका? हमारा बाल मित्रा में है? मुंडेरा में हमारा नहीं, विधानसभा यही है। सिद्धार्थनाथ सिंह की सीट। जी जी जी। तो क्या मुद्दा है आपके लिए? हमारे लिए बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। हाँ, हेलमेट थोड़ा खोलो, शक्ल तो दिखे। सर शकल मत बोली नहीं। हाँ, जी तो बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है मतलब? सर, एक तो इस सरकार में बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है। बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या है। इसके अलावा जो जात पात की राजनीति हो रही है वो भी एक सबसे बड़ी समस्या है। और इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन के जिस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबको इक्वालिटी की बात करता है और यहाँ पे इक्वालिटी की बात नहीं होती है। लेकिन ये जात पात की बात कर रहे हो, मतलब किसके लिए कर रहे हो ये समझाओ। भाई बीजेपी तो कहती है, लेकिन बीजेपी कहती है अखिलेश यादव जातिवादी है, जातिवादी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं, तो क्योंकि आप- इस बार आप ऐसे इसको इस तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि जो नंबर ऑफ जो सीट्स दी गई हैं, जो खास करके जो लड़ने के लिए जो दी गई हैं, वो सभी धर्मों के लोगों को दी गई हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि किसी एक यादवों को दी जाए या किसी और को दी जाए, करते हो आप? विशेष को। मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो? तो कब तक मतलब लगता है बेड़ा पार लगेगा? सर, बेड़ा पार इसी बार लग जाएगा। लाठी खाने वाले में आप तो नहीं थे? नहीं, बिल्कुल नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। आपका क्या शुभ नाम है? शाहिद। शाहिद। तो आप क्या कर रहे हो? जी मैं टीचर हूँ। टीचर हो? यस। तो इस बार जनता किसको पाठ पढ़ाने वाली है? नहीं, बिल्कुल सही। जब एजुकेशन लेवल से हैं तो हमें एजुकेशन को देखना है। हाँ। उसके अकॉर्डिंग तो बेरोजगारी है, लोग पढ़ के अगर नहीं पा रहे हैं जॉब, हाँ। तो बिल्कुल हम साइकिल के साथ हैं। चलिए आगे बढ़िए। आपने वोट दे दिया? तो पहले वोट तो दीजिए, आप वोट दीजिए पहले। आपने वोट दे दिया? हाँ, अभी वोट दे रहे हैं। क्या मुद्दा क्या है आपके लिए? मुद्दा तो हमारे लिए यही है कि भाई पब्लिक जनता सुकून से रहे। हाँ पब्लिक के जो बेरोजगारी है, हाँ। बेरोजगारी दूर होना चाहिए। मैं तो यही सरकारों से विनती कर रहा हूँ। तो कौन दूर करेगा ये दूर कोई भी सरकार को दूर करे। अरे भाई, तो अभी तो आप वोट देने जाओगे तो आपके दिमाग में होगा ना ये सरकार दूर कर भाई देगी। जिसकी सरकार बने वो जनता पब्लिक के देखभाल वो करे। ठीक है, जिसकी हम तो आपसे, आपका क्या शुभ नाम हुआ? मेरा शुभ नाम राजाराम भरतिया। राजाराम भरतिया। तो हम तो राजाराम जी से पूछ रहे हैं ना, राजाराम किसकी सरकार देख रहे हैं? राजाराम सरकार राजाराम जी को बोलने दो ना। नहीं भाई, मेरा तो यही कहना है, मैं बार बार यही कहूँगा कि चाहे जिसकी सरकार बने, हाँ। कोई भी पार्टी की सरकार बने,
चाहे जनता- जिसकी पे अटके हो आप किसकी चाहते हो? मैं तो कांग्रेस पार्टी को चाहता हूँ। हाँ, बड़ा मुश्किल है, मुश्किल है, बहुत कठिन है डगर पनघट की भाई हम तो सरकार के लिए। मैं तो कांग्रेसी है ही हूँ। हाँ ठीक है, चलिए। हमारी और ये बताइए, ये आपको जानना चाहिए, प्रयागराज इलाहाबाद यही वो सरजमी है जहाँ मोतीलाल नेहरू, स्वराज भवन भी है, आनंद भवन भी है, जवाहरलाल नेहरू भी यहीं पले बढ़े, इंदिरा गांधी भी यहीं पली बढ़ी, राजीव गांधी का भी बचपन यही बीता। नेहरू खानदान पुरखों की ये ज़मीन है, इसका जिक्र प्रियंका गांधी जब रोड शो कर रही थी उन्होंने भी कहा मैं अपने पुरखों के शहर में हूँ। और प्रयागराज में जहाँ 12 सीटें अभी हैं प्रयागराज जिले में, जिसमें से 8 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, 1 अपना दल, 2 बीएसपी और 1 सपा। लेकिन इस बार प्रयागराज में बीजेपी अपनी जीत को दोहराने के लिए पूरी ताकत झोंक चुकी है। योगी ने रोड शो किया, अखिलेश यादव भी थे, प्रियंका गांधी भी थीं और तमाम बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गजों ने आसपास के इलाकों में लगातार मोर्चेबंदी की, जिसमें अमित शाह भी शामिल है। लेकिन जनता क्या करेगी? आज मतदान का दिन है, कुछ कदम पीछे पोलिंग बूथ है और ये लोग वोटर जो वोट देकर निकले। हाँ, एक चीज बोलना चाहता हूँ, ये जनता चाहती है कि सरकार बदले, किस बेस पे बदले? अगले सरकार आएगी, इससे कुछ अच्छा करेगी? कुछ नहीं करेगी। ना आपका मकान टूटा, ना मेरा टूटा तो उसी का जिसने गलत किया। सबका तो नहीं टूटा, हमारा क्यों नहीं टूटा? कोई चाहता है जो इलीगल कोई चाहता है कि हमारा मकान टूटे? जो गलत है, जो सही है। आज के देश में हमको विकास चाहिए, अच्छाई चाहिए, सुविधा चाहिए, वो लोगों को सब मिल रहा है। क्या नाम है? दीपक सोनकर। चलिए, अब इनका जवाब है किसी के पास? ताली और मोर्चे नारेबंदी मत करो, बाकी लोगों से ऐसे ही बात करते, क्योंकि वोटर से बात करना है मुझे। जो लोग बाकी वोटर जो आ रहे हैं, मतदाता जो वोट देकर आ रहे हैं, उनसे बात करो। सबकी अपनी। हाँ बोलो, कैमरे बोल दो। सर मैं ये कहना चाहता हूँ सर, जो मोदी ने कर लिया कभी जिंदगी में कोई कर नहीं सकता, कोई कर नहीं पाएगा। और मैं सर जितना हमको आराम है, किसी में आराम नहीं मिला। कोई बात नहीं, छोड़, जनता से कर रहे हैं ना, ज्यादा जरूर, कोई बात नहीं, पब्लिक को बोल रहे सर जितना हमको पब्लिक को इसमें जितना सुविधा मिल रहा है किसी में नहीं मिला सर, जो हमको देखने मिल रहा है, कभी जिंदगी में देखा नहीं। क्या नाम है आपका? सर मेरा गोपाल दास नाम है। चलिए गोपाल दास जी, अब जरा फिर वहाँ जो महिला आ रही है उनसे बात करते हैं, वोट देकर यहाँ जो आ रही हैं, ऐसे जो मतदाता आ रहे हैं उनसे बात करते हैं। और सिद्धार्थ नाथ सिंह जो योगी सरकार के मंत्री हैं, वो इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। आपने वोट दे दिया? क्या सोच के दिया? अरे अच्छा विकास हो, गरीबों की सेवा हो। कौन करेगा ये सब? कौन करेगा? बोल दो ना चुपके से, ये सब छोड़ो, बास पास की चिंता मत करो, आप अपना बता दो। मोदी जी करेंगे। अच्छा, मोदी जी करेंगे? सही। क्या नाम है आपका? हाँ, हमारे लोग का नाम पंचवर्षीय अगले बार था, अभी हमारी ना मेरे वाइफ की नहीं आया। अच्छा। और मैं आपको देखा तो मेरे को कि लगा कि आपका यूट्यूब पे देखते हैं तो आपसे बहुत शुक्रिया। लेकिन ये शिकायत मुझे हर दौर के चुनाव में पोलिंग बूथ के बाहर लोगों की मिली है कि उनका नाम नहीं था वोटर लिस्ट में, जबकि इनके पास भी मतदाता पहचान पत्र है। 50,000 रुपये मैं बर्बाद करके आया दुबई, वहाँ सऊदी से आ रहा हूँ, मदीने से आया हूँ टिकट यहाँ वोट देने के लिए? हाँ, वोट देने के लिए। इनकी पत्नी है आसमा बेगम और शाहनवाज आलम, और इनका नाम नहीं है। हमारे बच्चों का आया, हमारा आया नहीं, गायब हो गया। इनका भी नाम नहीं है, नूरुल रहमान, और इनके पास भी इनका वोटर आई कार्ड है। हमारे बहनोई साहब, इनका भी है याकूब अहमद, आपका भी नहीं है। नहीं है। तो आपने जब वहाँ बात की तो क्या बताया गया? कहाँ जाए बताइए? अब इसका जवाब तो मैं कैसे दूं? ये तो मैं आपकी बात पहुंचा सकता हूं, लेकिन ये हर बूथ पर लोग मिलते हैं। बर्बाद करके आया, किस लिए बताइए? 50,000 बर्बाद करके आया। अभी 1 हफ्ता हुआ मैं आया, इसीलिए। तो 1 हफ्ता हुआ, तो आज आप जो पोलिंग बूथ पर संघर्ष कर रहे हो, आपने 5 दिन में पता किया? भैया से मैंने अपने कहा यूट्यूब में खोलो, उस पे देखो, आ ही नहीं रहा। हमारे पास ये है कि हम कैसे पता लगाओ? हम तो सोच रहे हैं मेरा निर्वाचन आयोग में नाम है। आपका भी नहीं है इसमें वोटर लिस्ट में? आपका है। इन लोगों की बात आप कर रहे हैं। तो मैं इसका जवाब नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि हर जगह मुझे ऐसे लोग मिलते हैं। लेकिन ये जरूर चिंता की बात है कि आखिर क्या वजह है कि ऐसे सैकड़ों लोगों का नाम एक बूथ पर, एक इलाके में वोटर लिस्ट में से कटा। हमेशा यहाँ रहता था हरवारा, ये हमारा पुराना स्कूल में। आपकी अगले बार हमारा पीतम नगर में डाला, आपकी वो भी खत्म हो गया। अब बताइए मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, आपकी बात वाजिब है, लेकिन अब इसका जवाब तो मैं आपकी आवाज ही पहुँचा सकता हूँ। आपने वोट दे दिया? थोड़ा हट जाइए इधर, कैमरा। वोट दे दिया? क्या सोच के इस बार वोट दिया? विकास के नाम पे। कौन करेगा विकास?
जिसकी सरकार बनेगी वो विकास करेगा। हाँ, विकास तो करे। मोदी जी, योगी जी की सरकार डबल नहीं। इंजन कर रही है। जो भी आए सरकार, जो भी आए मतलब क्या, जो है ये या बदले? बदले सरकार। क्यों? विकास के नाम पे बदले, विकास हो। विकास हो। आपने वोट दे दिया? नाम ही नहीं है। नाम ही नहीं है। लीजिए, ये भी एक है जिनका कह रहे हैं कि इनका इस पोलिंग बूथ पर नाम नहीं। पोलिंग बूथ का क्या नाम है? राजकीय क्या नाम है? पोलिंग बूथ का क्या नाम है भाई? यहाँ का पोलिंग बूथ का नाम कोई बता सकते हैं? अरे भाई आप लोग हैं, हालांकि शुरू में मैंने अपने वीडियो में बताया, विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय हरवारा प्राथमिक विद्यालय। बहरहाल तो ये एक बड़ी समस्या है कि लोगों का नाम नहीं होना वोटर लिस्ट में। बहरहाल आपने वोट दे दिया? दे दिया माता जी, क्या सोच के? विकास के नाम पे। विकास के नाम पे इन्होंने भी वोट दिया। चलिए आगे चलते। कौन विकास करेगा इतना बता दीजिए। कौन विकास करेगा? कौन विकास करेगा ये समझा दीजिए थोड़ा। आपके हिसाब से कौन लगता है विकास करेगा? आप बताओ आपने जो। चलिए आगे चलिए। अब और आगे कुछ और लोगों से बात करते। आइए, आपने वोट दे दिया? नहीं दिया, बच्चे हैं। वोट दे दिया? क्या सोच के दिया? क्या सोचे हैं, क्या मतलब बताइए। लॉ एंड ऑर्डर। क्या लॉ एंड ऑर्डर? अच्छा है या अच्छा रहे? अच्छा रहे। अच्छा है। क्या शुभ नाम है आपका? SK मिश्रा। तो मिश्रा जी, आपके लिए मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर था जो आपके हिसाब से अच्छा है। और कोई मुद्दा? और कोई मुद्दा नहीं। कोई महंगाई, बेरोजगारी? नहीं। कोई मुद्दा नहीं। लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर तो सड़क पे कोई ज़्यादा नौटंकी न करे। ये आपको लगता है कि बेहतर हुआ है? बेहतर। चलिए ठीक है। अब फिर आगे चलते हैं हम। ऐसे ही जो लोग वोट करने जा रहे हो, आप लोग कर दिया या करने जा रहे हो? जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? अंजलि देवी। अंजलि देवी। आपका? दिनेश 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 कुमार। दिनेश कुमार। तो दिनेश जी क्या सोच के जा रहे हो वोट करने? मुद्दा क्या है आपका? अच्छा मुद्दा है भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और एजुकेशन अच्छा हो, रोजगार मिले बच्चों को। यही है। तो ये सब कौन करेगा? देखते हैं सरकार हो, बस वही करेंगे। और कौन कौन सी हो, मतलब ये या दूसरी कोई है? जब डालेंगे। अरे तो बताओ, बदलाव चाहते हो या दोहराव चाहते हो? नहीं, बदलाव। बदलाव चाहते हो तो किसकी सरकार चाहते हो? जैसे BSP है, अखिलेश यादव है, कांग्रेस है। अखिलेश चाहते हैं कि बेरोजगारी खत्म करें। वो बेरोजगारी खत्म करने में कामयाब है। जैसे उन्होंने बताया है कि हम बेरोजगारी हटाएंगे और एजुकेशन भी अच्छा करेंगे। तो हमारे लिए तो SP। लेकिन ये सरकार कहती है सबसे अधिक नौकरी हम दे रहे हैं। नहीं दिया है ना, हमने देखा है तो महंगाई भी हो गई है और रोजगार भी नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। नहीं तो एजुकेशन अगर इतना पढ़े लिखे हैं और फिर ये नहीं मिला है तो उसका तो एक प्रॉब्लम है। चलिए आप आगे बढ़िए। और फिर दोहरा दूं कि सिद्धार्थनाथ सिंह की विधानसभा है प्रयागराज पश्चिम। वैसे इलाहाबाद पश्चिम था। योगी आदित्यनाथ को नाम बदलने का बहुत शौक है, तो उन्होंने नाम बदल के इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग इलाहाबाद बोलते हैं, क्योंकि इलाहाबाद दशकों से जो सुनते आए हैं, दिमाग में पैबस्त है। आप वीडियो क्यों बना रहे हैं भाई साहब? वीडियो तो हम बना ही रहे हैं। क्या शुभ नाम है? मेरा नाम शिराज खान है। तो आपने वोट दे दिया? जी दे दिया है। क्या मुद्दा रहा आपके लिए? भाई मेरे लिए तो जो है खास करके जो डिस्टर्बेंस है। क्या डिस्टर्बेंस? डिस्टर्बेंस तमाम तरह की दिक्कतें हैं यहाँ पे। आप खुद समझ रहे इस चीज़ को? नहीं, हम नहीं समझ रहे। समझाइए। मैं तो बाहर से आया हूँ, 2 दिन में क्या समझेंगे हम? दिक्कतें ये यहाँ पे जैसे लोग परेशान हैं। किस चीज़ से? तंग है रोजगार से। मेरे जानने वाले तमाम लोग जो डिफरेंट जो है फील्ड में काम करते हैं, दे आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड। अच्छा। तो ये कौन उनको फ्रस्ट्रेशन दूर कर देगा? जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि जो पढ़ने वाले लोग हैं उनको वो एजुकेशन इसलिए लेते हैं ताकि उनको रोजगार मिले। कौन दूर करेगा ये सब? गवर्नमेंट की पॉलिसी होनी चाहिए ऐसी। तो कौन गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी होगी? जो भी गवर्नमेंट है। अरे सर आप बताओ, आप कौन सी सरकार लाना चाहते हो? भाई देखिए, मेरा अपना खुद का जो व्यू है, हम तो चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी आए। बस हो गया, इतना ही मुझे समझना है। कौन किसकी सरकार चाहता है? क्या शुभ नाम है आपका? अदनान अहमद सर। अदनान अहमद। अदनान अहमद। ये जो इलाका है, ये मुस्लिम ज़्यादा है यहाँ पे? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं है, मिली जुली आबादी है। हाँ, इलाका का नाम है हरवारा। हाँ, और ये सड़क के दोनों तरफ बाजार है। और ये सड़क, मैं यहाँ से सिराथू की तरफ जा रहा हूँ, तो आगे यहाँ से लगभग 1.5 घंटे का सफ़र सिराथू भी है। हाँ भाई साहब, आज हम बड़े धनी हो गए कि आपको मुलाकात हो गई। हमेशा आपका प्रोग्राम हम लोग देखते थे, लेकिन आज आपसे रूबरू मुलाकात होगी, बड़ी खुशी हुई। बड़ी चीज़ है। चलिए, बहुत शुक्रिया। मैं तो अपना काम करता हूँ, ऐसे भटकता रहता हूँ। पत्रकारिता की वजह से हम लोगों को कुछ सच्चाई पता चल जाती है। तो चुनाव का मुद्दा क्या रहा आज? देखिए, इस बार जो मुद्दा है सर, मेन मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई का मुद्दा में।
और जितनी भी आवाम है ये दो मुद्दे से सबसे बेरोजगारी है हरवारा गांव में कुछ नहीं, सबसे ज्यादा बेरोजगारी। 2 महिलाएं आ रही, वोट दे दिया या देने जा रहे हो? देने जा रहे हो? दे दिए। तो किसको बनाने के लिए दिए सरकार इस बार? अरे क्या बताई तुमको? बताई। अरे एक मिनट जरा हटो इनको। माता जी हाँ। कोई धंधा तो है नहीं है। जाओ चौका बर्तन करे, जाओ ज्यादा हो तो चोरी में लगा थाने में बंद करवा दे। यहाँ कंपनी कुछ है ही भी नहीं है। नेता सब सही अपने जगह पे, सीधी कंपनी खोला दे, औरत मर्दों सब सही हो जाए। दारू के ठेका बंद करा दे, दारू पी के बीवी बच्चे का मार रहे, यही कंपनी है। और क्या बताए तुमको? चूल्हा बर्तन कर दो। हाँ अरे पूरा लेबो का तुम? नहीं कोई बात नहीं। तो सरकार योगी जी को वापस लाना चाहते हो कि बदलना चाहते हो? ला सकते हैं, उनको ही के देंगे। सवाल है कि जोगी रोगी जो भी है वो कंपनी खोले, आदमी औरतों को सुविधा दे, और दारू शराब बंद कर दे। जो गुंडाई है वो भी बंद कर, उनका भी आदमी करते। चुप था, डरा ना का करी। ये बदल गए, बोल कुछ और रही थी, बदल गए। लेकिन चलिए एक मिनट बोलो माता जी, आप क्या चाहते हो? अरे यहाँ पढ़े लिखे कुछ नहीं मिलत, गंवार मनाई जा, चूल्हा बसन बुढ़ाईदार करे। तो क्या चाहते हो? किसकी सरकार चाहते हो? हाँ अरे नहीं आ जाए वही ठीक है भैया। कौन आ जाए? कोई से नहीं। चलो बोलने से बचना भी चाहती है, एक परहेज भी लगता है कि पता नहीं जो रिकॉर्ड कर रहा है वो कौन है। अब यहाँ से जी नमस्कार, संजीव माथुर हूँ जी, और मैं सिर्फ आपको देख कर रुकिए। बहुत शुक्रिया आपका। नथिंग एल्स। बहुत शुक्रिया। क्या करते हैं माथुर साहब आप? मैं भी जर्नलिस्ट रहा हूँ। अच्छा, वोट दे दिया आपने? हाँ बेटे। चलिए, लेकिन जर्नलिस्ट रहे तो पूछना चाहिए कि नहीं, पता नहीं। मैंने अपने जीवन में ऐसा विलक्षण चुनाव नहीं देखा। अच्छा, कैसे? जरा इधर आइए। आपके वीडियोस भी मैं देख रहा हूँ। आप जब पूछते हैं लोगों से वो आपको बताना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है अंदर से कोई डर है। जैसे उस महिला में था। इसके अलावा भी मैंने आपके वीडियोस देखे हैं। ये परिवर्तन का चुनाव 101% परिवर्तन का चुनाव है। और पहली बार ऐसा लगा है कि वाकई लोग मुद्दों पे लौटे। उनके मुद्दे जो हैं वो जो हल करने की जहाँ भी उसे संभावना नजर आ रही है उसके साथ वो प्रतिबद्ध होकर के अपना मतदान करें। मेरा ओवरऑल जस्ट है। और इलाहाबाद में चमत्कारिक। तो ये बताइए, आप इलाहाबाद में किस इलाके के रहने वाले हो? मैं इसी पश्चिमी क्षेत्र का। तो पश्चिमी में यहाँ क्या लग रहा है? सिद्धार्थनाथ सिंह का ऋचा सिंह से मुकाबला है, वैसे बीएसपी कांग्रेस बहुत कांटे की टक्कर है। और अगर ये पोलिंग परसेंटेज थोड़ा सा भी बढ़ा तो शायद परिवर्तन आ जाए। अच्छा, अब ये एक और चीज़ बताइए। इलाहाबाद में, प्रयागराज जिले में 12 सीटें हैं। पिछली बार अपना दल को मिला के 8, बीजेपी 9 सीटें मिल गई। इस बार आपको क्या लग रहा है इलाहाबाद में? देखिए, कुछ सीटें तो बहुत क्लियर हैं। जैसे करछना। ये महिला खाली बीच में बोल रही है क्या? दारू के ठेका बंद हो जाए, कंपनी औरत मर्दों के लिए खोल दे, बस। मोदी और जोगी आए, हमें पसंद है। सही बात। हाँ बोलिए। खैर, तो मुझे ऐसा लगता है कि इलाहाबाद में जो पिछली स्थिति थी उसमें समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। और उसका कारण ये है कि जो अन्य दल हैं, जैसे कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी को लेकर के तो आप उनका जो कमिटेड वोटर है वो पूरी तरीके से वहाँ से शिफ्ट हुआ है। मुझे लगता है कि हार्डली 15 से 20% उनका जो कमिटेड वोट है वो शायद उनको मिलेगा। बाकी सारा शिफ्ट हुआ है और वो निश्चित रूप से। चलिए, अब हम खत्म करेंगे संक्षिप्त में, क्योंकि हमें सिराथू जाना है। माथुर साहब, तो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। एक मिनट, मुझे क्लोजिंग तो करने दीजिए। इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। और पोलिंग हो रही है प्रयागराज की 12 सीटों के साथ साथ यहाँ से 50-60 किलोमीटर दूर कौशाम्बी है। कौशाम्बी ज़िले में 3 सीटें हैं। तीनों सीटें पिछली बार बीजेपी ने जीती। कौशाम्बी में ही सिराथू है, वही सिराथू जहाँ से केशव मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं। और केशव मौर्य डिप्टी सीएम होकर लगातार अपने इलाके में लगातार जुटे हैं। और साथ में केशव मौर्य के लिए वोट मांगने के लिए अमित शाह, गृह मंत्री, पहली बार चुनाव प्रचार खत्म होने के दिन भी आए। योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में रैलियां की, हालांकि वो सिराथू नहीं गए। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि केशव मौर्य की जीत इस बार आसान नहीं है, क्योंकि उनके सामने पल्लवी पटेल हैं जो अनुप्रिया पटेल की बहन हैं। और पार्टी 2 अपना दल है, एक अपना दल अनुप्रिया पटेल का, एक अपना दल अनुप्रिया पटेल की बहन और माँ का, अपना दल कमेराबादी, उसकी वो
नेता है, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर है, साथ में बीएसपी और दूसरी पार्टियां भी है। तो मैं अब चल रहा हूँ सिराथू, वहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि कुर्मी, पटेल, दलित और पिछड़ी जातियां वहाँ बहुत कुछ तय करेंगी। और चिंता यही है बीजेपी को कि कहीं पटेल वोट और कुछ जातियां मिलकर केशव मौर्य की राह मुश्किल न कर दे। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। नमस्कार।